हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 16 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक में हमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा अज्ञान के पाश से बाहर निकल सकता है। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि जीव जो कि भगवान का अंश है और उसे आंशिक स्वतंत्रता मिली है, उस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब जीव कृष्ण को न प्रसन्न करके स्वयं को प्रसन्न करने की सोचता है, उसी समय माया उसकी बुद्धि को आच्छादित कर देती है। और जब जीव की बुद्धि माया से ग्रसित हो जाती है, तब वह शरीर को मैं मानने लगता है तथा शरीर को सुखी करने के लिए भौतिक साधनों को एकत्रित करना चाहता है, लेकिन भौतिक सुख की सामग्री तो कभी भी बिना कर्म के नहीं मिलती। इस प्रकार जीवात्मा कर्म करने लगता है और कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश है और गुणों में बिल्कुल समान है, लेकिन मात्रा में अति लघु और क्षुद्र है। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा क्षुद्र तो है, लेकिन इच्छा करने की स्वतंत्रता है और इच्छा का दुरुपयोग करके वह अविद्या से ग्रसित हो जाता है, लेकिन फिर से विद्या की शक्ति से वह अविद्या से बाहर भी आ सकता है। इसी बात को भगवान ने आज के श्लोक में बताया है, ताकि हम जीवों को अविद्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे गोस्वामी गण कभी भी अविद्या से ग्रसित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कृष्ण को सुखी करने के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं। इसीलिए भगवान की अविद्या शक्ति, जो कि इतनी बलवान होने के बाद भी हमारे गोस्वामी और हमारे आचार्यों को कभी भी मोहित नहीं कर पाए। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन से मिलता है। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के संगी थे हरिनाम के प्रचार कार्य में, और वे दिन में 22 घंटे नाम जप करते थे। एक बार एक राजा ने हरिदास ठाकुर को बदनाम कराने की सोची, इसलिए उस राजा ने उस शहर की सबसे सुंदर वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेज दिया। वेश्या रात को हरिदास ठाकुर की कुटिया पे आई और चौखट में बैठ गई और उसने हरिदास ठाकुर को उसका संग करने को कहा। हरिदास ठाकुर ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि वे अपना नाम जप पूरा करके उसकी मन की इच्छा की पूर्ति करेंगे। हरिदास ठाकुर ऐसा कहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। वैश्या चौखट पर बैठकर महामंत्र सुनते सुनते वहीं सो गई और फिर सुबह हो गई तो हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या से क्षमा मांगी और कहा कि आज रात को वे उसकी मन की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार दूसरी रात को भी वही हुआ कि हरिदास ठाकुर ने वैश्या को वचन दिया कि जब पूरा करने के बाद वे अवश्य ही उसकी मन की बात को पूरी करेंगे। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ। वैश्या चौखट पर बैठी थी और हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते सुबह हो गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर 192 राउंड जप करते थे। हरिदास ठाकुर ने वेश्या से बहुत ही विनम्रता से क्षमा मांगी
और कहा कि आज वे उसकी मन की इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। वेश्या फिर से रात को आई, आंगन में तुलसी जी को प्रणाम किया और चौखट में बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने कहा कि वे जप पूरा करके अवश्य ही उसकी कामना को पूरा करेंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि जप करते करते सुबह हो गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, जिसमें उन्हें 22 घंटे लगते थे। और 192 राउंड्स करने पर वे 3,33,000 बार भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। जब तीसरे दिन भी वेश्या चौखट पर हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम सुनते सुनते सो गई, इसके बाद वो वेश्या सुबह होने पर रोने लगी। उसने हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगी और पूरी बात उसने हरिदास ठाकुर को बता दिया कि राजा ने उसे उनके पास भेजा था उन्हें बदनाम करने के लिए। लेकिन असलियत में हुआ क्या? वो वेश्या जो शारीरिक भोग की कामना से आई थी, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भगवान की भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर ने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी आज तक गलत कार्य करके कमाया है, उसे वह ब्राह्मणों को दे दे, क्योंकि ब्राह्मण उसके धन को भगवान की सेवा में लगाकर उसका पाप समाप्त कर देंगे। वैश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया और स्वयं खाली हाथ करके हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। हरिदास ठाकुर ने उसे माला दी और कहा कि इस तुलसी जी के वृक्ष के सामने बैठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरिदास ठाकुर कुटिया छोड़कर चले गए। हरिदास ठाकुर की उम्र केवल 22 वर्ष की थी जब यह घटना हुई। वे अत्यंत सुंदर थे, लेकिन वे क्यों नहीं वेश्या से मोहित हुए? इसका उत्तर ये है कि उनका लक्ष्य था केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए 192 राउंड जप करना। और जब व्यक्ति का उद्देश्य होगा भगवान को प्रसन्न करना, तब माया उसे कभी भी ग्रसित नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि माया तभी जीवात्मा की बुद्धि को आच्छादित कर पाती है जब उस जीव की इच्छा होती है कि वह स्वयं को प्रसन्न करे और कृष्ण को नहीं। हरिदास ठाकुर जी हमारे नाम आचार्य हैं। उन्होंने हमें अपने आचरण से सिखाया कि हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति कितनी बलवान है, जिसे माया कभी आच्छादित नहीं कर सकती। श्रीला प्रभुपाद हमें कहते हैं कि हमें हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हमें ये ज्ञान हो कि हम कृष्ण के अंश हैं और हमें अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो माया हमारी बुद्धि को आच्छादित नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें प्रभुपाद ने 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जैसे कि मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन करना है, कम से कम 16 माला। बस इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो भगवान की अविद्या शक्ति कभी हमें ग्रसित नहीं कर पाएगी। वो वेश्या जो भोग की कामना से आई थी, उसका भी हृदय शुद्ध हो गया हरिदास ठाकुर जी के श्री मुख से हरिनाम जप सुनकर, और वह शुद्ध स्वरूप में आ गई और वह समस्त गलत कार्यों को छोड़कर जप करने बैठ गई। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अब धन कहाँ से मिलेगा, सारे दिन बैठे बैठे जप करूँगी तो मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। ये सब उसने नहीं सोचा, क्योंकि अब उसकी अविद्या समस्त रूप से समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप
जब आसपास के लोगों ने उस वेश्या में परिवर्तन देखा तो वे स्वयं उसके लिए भोजन प्रसाद ले आते। इस पूरी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति अपने आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके माया से ग्रसित हो सकता है तो वह फिर से हरिनाम करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सकता है। आवश्यकता है तो केवल इच्छा की। यह कथा भागवतम की कथा है, इसलिए प्रामाणिक कथा है। आज के श्लोक में भी इसी सिद्धांत को भगवान ने हमें बताया है। आइए अब हम श्लोक संख्या 16 का वाचन करें। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भगवान आज के श्लोक को किंतु से प्रारंभ कर रहे हैं। तू का मतलब लेकिन, किंतु। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, नादते कश्चित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। भगवान ने कहा था कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न ना करके स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान की माया की अविद्या शक्ति हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देती है। और आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितात्मनः तेषां आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, किस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है? अप्राकृत ज्ञान से, जिससे अविद्या का विनाश होता है। प्राकृत ज्ञान तो है भौतिक ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान है भगवान के संबंध में। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तो उसकी अविद्या का विनाश होता है और उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे कि दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। रात अवश्य आती है। अविद्या कभी कभी जीवात्मा की बुद्धि को आच्छादित कर लेती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है तब उसकी अविद्या बिल्कुल विनाश हो जाती है, उसी तरीके से जैसे सूर्य के उदय होने से सारी वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती हैं, पूरी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। तू किंतु येषां जिनका तत् अज्ञानम वह अज्ञान आत्मनः ज्ञानेन जीव विषयक ज्ञान से नाशितम विनष्ट हो गया है, तेषाम उनका ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के समान प्रकाशित होकर तत्परम अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशयति प्रकाश कर देता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनका वह
अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। आज के श्लोक को भगवान ने किंतु से आरंभ किया है, क्योंकि इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जब व्यक्ति की बुद्धि माया से ग्रसित हो जाती है, माया की अविद्या से, और आज के श्लोक में बता रहे हैं किस प्रकार फिर से ज्ञान के प्रबुद्ध होने पर माया की द्वारा अविद्या का नाश किया जा सकता है। अब हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से समझते हैं कि अप्राकृत परम तत्व होता क्या है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत अथवा जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान को ही जीव का अज्ञान या अविद्या कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत में जो भी शिक्षा ग्रहण किया जाता है स्कूल कॉलेज में, वह सब अविद्या है, क्योंकि भौतिक संसार के ज्ञान को लेकर व्यक्ति मिथ्या उपाधियों से बंध जाता है, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, सीए हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक विद्या को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति मिथ्या अहंकार में डूबा रहता है और यह अहंकार उसे परम विद्या जानने में बाधा बन जाती है। और परम विद्या है अप्राकृत ज्ञान, जिसको जीवात्मा प्राप्त करके यह जान जाता है कि वह कौन है, भगवान कौन है और उसका शुद्ध स्वरूप क्या है तथा उसका क्या कर्तव्य है। प्राकृत ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान बहुत स्पष्ट शब्द हैं। प्राकृत अर्थात इस भौतिक प्रकृति से संबंधित तथा अप्राकृत अर्थात इस अस्थायी प्रकृति से परे स्थायी भगवान के विषय में ज्ञान तथा अपने विषय में ज्ञान और भगवान के साथ अपने चिर संबंध को जानना प्राकृत ज्ञान है और यही विद्या है। बाकी भौतिक ज्ञान अविद्या है, क्योंकि वह स्थायी नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिस प्रकार अविद्या शक्ति जीवों को ज्ञान को आवृत करती है, उसी प्रकार उनकी विद्या शक्ति अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश करती है। ज्ञान अर्थात विद्या शक्ति के द्वारा अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि अंधकार का विनाश करके संपूर्ण जगत को प्रकाशमय कर देती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की तलवार से अज्ञान विनष्ट हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ नहीं माया का अधिकार। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति के 3 वृत्तियाँ हैं, या सरल शब्द में कहें तो 3 कार्य हैं। पहला है प्रधान, दूसरा है अविद्या और तीसरा है विद्या। प्रधान के द्वारा सत्य की भांति प्रतीत होने वाली जीव की उपाधि वाली देह की सृष्टि होती है और यह देह पंच तत्व जो कि भगवान की माया शक्ति है उससे निर्मित होती है। यही माया का प्रधान शक्ति का कार्य है। देह की रचना के बाद उसमें मिथ्या आरोप लग जाता है, जैसे कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है वह अपने आप को ब्राह्मण मानने लगता है। फिर स्त्री या पुरुष का अभिमान, या मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, ये सभी भेद देह के स्तर पर होते हैं और ये देह
पंच तत्व जो कि भगवान की माया शक्ति से बना है उससे निर्मित होता है। यही माया की प्रधान शक्ति का कार्य है। और देह की रचना के बाद उसमें मिथ्या आरोप जो लगता है, जिसको देह अभिमान कहते हैं, ये माया की अविद्या शक्ति द्वारा होता है। और फिर माया की विद्या शक्ति के द्वारा मिथ्या आरोप दूर किया जा सकता है। विद्या क्या है? विद्या वह है कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं और देह के स्तर पर सब भेद मिथ्या है। जब किसी जीव को यह ज्ञान हो जाता है फिर वह अविद्या से ग्रसित नहीं होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हमें माया के तीनों कार्यों को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रधान द्वारा सृष्टि जीव की औपाधिक स्थूल और लिंग शरीर असत्य नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रधान शक्ति के द्वारा सृष्ट जीव की औपाधिक स्थूल और लिंग शरीर असत्य नहीं है, किंतु इन दोनों में मैं और मेरा का संबंध असत्य है अथवा मिथ्या अभिमान है, क्योंकि देह नश्वर है, स्थायी नहीं है और हम आत्मा हैं। देह में मैं और मेरा की बुद्धि रखना अविद्या से होता है और विद्या से अविद्या समाप्त किया जा सकता है। और विद्या वो है जो अप्राकृत है, परम तत्व श्री भगवान के विषय में, और जीवात्मा जो कि भगवान का शाश्वत अंश है। इस विद्या से समस्त अविद्या का विनाश हो जाता है और बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। यह है अप्राकृत विद्या का प्रभाव प्राकृत अविद्या पर। लेकिन विद्या को ग्रहण करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरणागति स्वीकार करना होता है और फिर समस्त प्रकार की अविद्या का विनाश हो जाता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते, वही मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कह रहे हैं और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ होते हैं, अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं, जो भगवान को समस्त कारणों के कारण जानकर उनकी शरण ग्रहण। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अनेकोनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में आता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं साफ साफ दिखने लगती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव नाना प्रकार से
मोहग्रस्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। सोचने वाली बात है, यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो गया? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान क्या ईश्वर से बड़ा है? प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उन्हीं से सीखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है, वो शरीर से परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना चाहिए। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 12 में कहा है, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन से कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक जीव व्यष्टि हैं और भगवान भी व्यष्टि हैं। व्यष्टि का अर्थ है स्वरूप है, जीव का भी स्वरूप है और भगवान का भी स्वरूप है। ये सब भूतकाल में सब अपने स्वरूप में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में शरीर से मुक्त होने के बाद भी वे अपनी व्यष्टि में बने रहेंगे, अपने स्वरूप में बने रहेंगे। इस बात को भगवान ने अर्जुन से तब कहा जब अर्जुन के मन में बहुत ज़्यादा भय था कि वो उसके परिवार के लोगों को मार देगा, वो उन्हें खो देगा। तब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं, तुम और ये सभी राजा जो यहाँ पे उपस्थित हैं हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अंतर किस चीज़ का है? सिर्फ अंतर है जो प्रभुपाद ने हमें बताया है कि भगवान जो हैं वो विभु हैं और हम अणु हैं। विभु का अर्थ है वो असीमित हैं और हम अत्यंत ही क्षुद्र हैं। जिस प्रकार से समुद्र की एक बूंद जल में वही खारापन होता है जो पूरे समुद्र में होता है। इस ज्ञान को हम तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन के सूर्य उदय होने पे, जैसे ही दिन में सूर्य उदय होता है, सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही
वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान है कि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, हम उनके अंश हैं और हम नित्य कृष्ण दास हैं। और हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्य को हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। इसी को कहते हैं वास्तविक ज्ञान, इसी को कहते हैं विद्या। और जिस व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करने से यह विद्या मिल जाती है, फिर माया की अविद्या शक्ति उस पर कभी भी उसकी बुद्धि को आच्छादित नहीं कर। श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि हम कैसे अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाकर पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा। समर्पण का अर्थ है कि हमें गुरु की समस्त आज्ञा का पालन करना होगा। और हमारे गुरु हैं हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद, जो कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं। और इस संप्रदाय में भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में आते आते चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, 22वें नंबर पर हैं। और महाप्रभु ने हमारे 6 गोस्वामियों को शिष्य बनाया और फिर उनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी। और फिर हमारी गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद 32वें नंबर के गुरु हैं, जिन्होंने समस्त वेदों को पढ़कर हमें सबका सार दे दिया है और हमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि मदिरापान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं रखना और हमें प्रत्येक दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इन थोड़ी सी बातों को यदि कोई मान ले तो वह सरलता से कृष्ण भावनामृत बन सकता है। उसे भगवान की कही बातें समझ में आने लगेंगी और माया की अविद्या शक्ति उस जीवात्मा की बुद्धि को आच्छादित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका केवल एकमात्र उद्देश्य होगा कि वह कृष्ण को प्रसन्न करे। इसलिए हमें भगवत गीता में सिखाया है, कृष्ण ने सबसे पहले निष्काम कर्म करने को, फिर निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त में ज्ञान स्थिर होता है। फिर और ज़्यादा चित्त शुद्ध होने पर अप्राकृत ज्ञान स्थिर हो जाता है और वह अप्राकृत ज्ञान है कृष्ण भावनामृत बनना। और एक बार जब जीवात्मा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत बन जाता है, फिर उसे भगवान की माया शक्ति भी विचलित नहीं कर सकती है। आज हमने हमारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की कथा सुनी। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को कटु वचन नहीं बोला, न भगाया वहाँ से, केवल कहा कि मेरा जप हो जाए तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। और मात्र 3 दिन में एक वेश्या भगवान की भक्त बन गई। यह है ताकत कृष्ण भावनामृत भक्त की, जो कि माया भी उसके आगे समर्पण कर देती है। माया कृष्ण भावना भावित भक्त पर कभी भी अपनी अविद्या शक्ति से उसकी बुद्धि को आच्छादित नहीं कर सकती। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, इतने धैर्य और एकाग्रता से भगवान के वचन को सुनने के लिए। आपने क्या सीखा आज के श्लोक से अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि अन्यों को भी सहायता मिले। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि कोई भी जीवात्मा अविद्या शक्ति से आच्छादित ना हो जाए। किसी भी जीवात्मा की विद्या अविद्या शक्ति से आच्छादित ना हो जाए। खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए।
हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक को लेकर। तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।